हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी जीडी 2024 आज आपके 7 मार्च हैं, जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जनरल स्टडी जीके के प्रश्न, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स के हम टॉपिक देखेंगे। तो आज के इस क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन रहेंगे। अब आपका जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो चुका है। आपके जो कल भी आपका जो एग्जाम मैंने आपको 6 तारीख को कराया था एनालिसिस, उसमें भी आपका थोड़ा बहुत जो जीके का जो फोर्थ शिफ्ट था उसमें एग्जाम में थोड़ा बहुत आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज के एग्जाम में भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो बिल्कुल करने लायक के नहीं थे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप ये देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन वहाँ अटैम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, क्योंकि अब थोड़ा बहुत आपके जो 4 से 5 क्वेश्चन जो जीके के क्वेश्चन है वो टफ बनने लग गए। अभी 10 तो क्वेश्चन आपके पुरानी पैटर्न पर चल रहे हैं, जो आपके जनगणना, पंचवर्षीय उनसे बन रहे हैं, और अब वाद्य यंत्र पूछ रहा है और लोक नृत्य पूछ रहा है। लेकिन और जो कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल टफ हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको आगे पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित। तो ये तो आपके रिपीट क्वेश्चन भी है और आसान क्वेश्चन भी है। इनकी वीडियो मैंने आपको करा भी रखी है। नेक्स्ट आपका, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 27 जुलाई 2023 को कौन सी किस्त ट्रांसफर की थी। अब ये तो खैर बिल्कुल मतलब टफ ही है, मतलब इनको या तो आपको तुक्का ही मानना है या तो आपको छोड़ना ही है ऐसे क्वेश्चन। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। चौथे शिफ्ट में बनाते पहले हम देखेंगे चौथे शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट, फिर फोर्थ शिफ्ट, फिर फर्स्ट शिफ्ट होंगे, लास्ट में ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके ये आपके फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो ये आपका बना था चौथा, कौन सी किस्त थी, 14वीं किस्त थी। अब देखो ये तो आपको या तो तुक्के मारने पड़ेंगे या तो आप इसको छोड़ के आओगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो इसलिए आपको वहाँ एग्जाम में कौन से करने हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से छोड़ने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गया। और जीके जीएस में आप बस ज़्यादा करने की कोशिश मत करो। 12 से अगर 13 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। ज़्यादा करने के चक्कर में गलत मत कर देना, वहाँ तुक्के मारने की कोशिश मत करना। जो मैंने आपको कह रहा हूँ कि जितना टॉपिक आपने पढ़ने हैं उतना टॉपिक पढ़ो। अगर आपको इससे पुरानी वीडियो का एनालिसिस देखनी होगी तो मैंने 20 फरवरी से जब से आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए तब से मैं करा रहा हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर 2000 SSC GD 2024 प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये भी आपका टॉपिक कहूँगा मैं इसमें, क्योंकि इतना भी कोई पढ़ता नहीं है। तो सीनियर एडवोकेट KV विश्वनाथ, ये भी आपका करंट का था। नेक्स्ट आपका, माहुसु नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये भी आपका जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। माहुसु नृत्य, इससे पहले पूछा गया था कि नाट्य नृत्य किस राज्य का है। तो नाट्य तो आसान है, वो आपका हिमाचल प्रदेश, आप बता दोगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो आपके अभी तक जो है इसमें डिफिकल्ट थे, 3 क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं। नेक्स्ट आपका है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आसाम राज्य का है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपको आसान होते ना वो सबके सही हो रहे तो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। बस वो 12-13 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप फोकस करो, बस हो गया। और हिंदी रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको खींचने नंबर, बस आपको वहाँ 20 में से 20 करने की कोशिश करना है कि हिंदी और रीजनिंग में। ठीक है, वहाँ अच्छा कर जाओगे। और यहाँ अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन जीएस में और 12 से 13 क्वेश्चन मैथ्स में, तो आप 60-65 के आसपास आप रेंज में जाते हो तो आपका जो है काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। तो आपका, क्योंकि अगर 10 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन भी बढ़ेगा तो आप 130-135 के आसपास जा सकते हो। ठीक है, बस गलत करने की कोशिश मत करना, ज़्यादा करने के चक्कर में तुक्के मत मारना। तुक्के मारोगे तो आप ऑलरेडी पीछे चले जाओगे। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, आसाम का है। PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित, तो ये आपके हॉकी से है। ठीक है, खर्ची पूजा किस राज्य में की जाती है, तो ये त्रिपुरा में की जाती है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा अध्यक्ष का कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष का किया गया है आर्टिकल 93 में। इंडियन सुपर लीग 2023 का अभी तक कौन मतलब इंडियन सुपर लीग 2023 का विजेता कौन रहा। ठीक है, विजेता कौन रहा ये है आपका क्वेश्चन। तो ये था मोहन बागान, ये आपका बेंगलुरु को हरा कर रहा था और ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इंडियन सुपर लीग जो आपका है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका, 1986 में किस कथक के लिए पद्म भूषण दिया गया था। तो ये बिरजू महाराज को दिया गया था, और बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने से। 2 के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम बन चुके हैं कि बिरजू महाराज किस घराने से हैं, लखनऊ घराने से। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत टफ ही होगा आपका, ये आपका तीसरे शिफ्ट का है। ठीक है, 1986 में किस कथक के लिए पद्म भूषण मिला था। तो बिरजू बिरजू महाराज को मिला था 1986 में, कथक के मिला था, कथक। और कथक कहाँ का, आपका उत्तर प्रदेश का है, और ये लखनऊ से यूपी से है। जो आपका कथक है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, और कथक कली कहेगा तो आपका केरल का हो गया। ठीक है, और आपके चौथे शिफ्ट में आज जनगणना से क्वेश्चन नहीं बने था आज। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस आयोग से संबंधित है। तो योजना आयोग से संबंधित है, पंचवर्षीय जो आपकी योजना आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 32 पूछा गया था, आर्टिकल 32 किसका संरक्षण करता है। तो ये करता है मौलिक अधिकार का।
ठीक है, इसका आंसर था मौलिक अधिकार। बाकी भी आप जान लो कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के द्वारा, और 5 रिट होते हैं, ये आप देख लो। एक है बंदी प्रतिष्ठिकरण, हैबिस कॉर्पस, नेक्स्ट है परामदेश, मैंडमस, निषेध, प्रोहिबिशन, सर्टियोरियरी, और नेक्स्ट है आपका कोवेरेंटिव। ठीक है, ये आपके 5 अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। अगर हाई कोर्ट कहेगा तो 226 के तहत। राजस्थान के जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये घूमर नृत्य किया जाता है। ये भी मैंने आपको करा रखे सारे। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संतूर। ये भी मैंने आपको करा रखा है। देखो वो ये करोगे, आपको याद करना है कि नृत्य से याद, नृत्य देख लेना है, वाद्य यंत्र देख लेना है, और आपका पंचवर्षीय, जनगणना, ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं, इनमें से क्वेश्चन बनने हैं। हाँ, किसी शिफ्ट में किसी में से नहीं बन सकता, ये बात अलग है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं। तो इन पर आपको फोकस करना है कि इनमें से आपके गलत ना हो क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में कितने वंदे मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी? तो 9। प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका बैडमिंटन से। बैडमिंटन, प्रकाश पादुकोण कौन है? दीपिका पादुकोण के पिता हैं। ठीक है, और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? ये भी मैंने आपको करा के सारे राजवंश के संस्थापक कौन है, उनकी राजधानी कहाँ है? तो ये सिमुक है। ये आपके 3rd शिफ्ट के हैं। ठीक है, 4th के मैंने करा दिया, 4th के ज़्यादा नहीं मिले थे मुझे, 7 से 8 क्वेश्चन मिले थे। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। मैं वही कह रहा हूँ आपको, जो मैं आपको टॉपिक कह रहा हूँ इनको आप जरूर देखे जाएं। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाना, आप एसएससी जीडी 2024 एसएससी जीडी 2024 प्लेलिस्ट एनालिसिस देख रहा हूँ मैं, एसएससी जीडी एनालिसिस 2024। तो आपको उसमें जो है लोक नृत्य के वीडियो मिल जाएंगे, वाद्य यंत्र, पंचवर्षीय, सारे के सारे मैंने वीडियो करा कि बस आप उतने वीडियो जरूर देख के जाएं। और एक तो मैंने आपको एनालिसिस करा के जिसमें आपके 600-700 क्वेश्चन है, जो अभी तक करा दिया है एसएसजीडी ने 20 फरवरी से, उस भी आप जरूर देख के जाएं, ताकि आपको जो वही कह रहा है ना, आपको 12 से 13 नंबर पर फोकस करना है। जबरदस्ती 20 के पीछे मत भाग देना, नहीं तो 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि अब थोड़ा बहुत आपका डिफिकल्ट बन रहा है पेपर, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा आपका। क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में तो आपका ठीक बना था कि आप 18-20 क्वेश्चन जो मतलब ऐसा देखिए जो सुनने लायक वाले थे, जो 20 क्वेश्चन थे आपके सुने हुए थे, मतलब आप कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, वो भले आपको आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन उसमें से आप 15-16 के आसपास जा रहे थे। लेकिन आज का शिफ्ट जो आपके शिफ्ट बन रहे हैं उसमें आपका है कि एवरेज बनना है कि 12 से 13 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन अगर ले आए तो आप बहुत, क्योंकि देखो जीएससी आपको पास कराएगा ये ना, क्योंकि हिंदी में सब अच्छे नंबर खींचेंगे, रीजनिंग में सब अच्छे खींचेंगे, और मैथमेटिक्स में सब अच्छे खींचेंगे। बस जीके एक ऐसी है जिसमें आदमी बाहर या अंदर होगा। ठीक है, जीके में भी अपना एवरेज बनाओ 12 से 13 नंबर की, ज़्यादा पीछे मत भागना। 12-13 अगर आपका यहाँ सही हो रहे तो तुक्के मत मारना, बस हो गया। तुक्के से बचना जितना हो सके, बस हिंदी रीजनिंग आपका, अगर आपकी हिंदी रीजनिंग अच्छी चलेगी और मैथमेटिक्स में अच्छा खासा आपने नंबर खींच दिए, तो रीजनिंग जो आपके जीके हैं इसमें ज़्यादा तुक्के मारने की कोशिश मत करना। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार। आर्टिकल 143 पूछा गया था, किसका वर्णन किया गया है इसमें? तो इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से किसी बात पर उस पर वो परामर्श ले सकता है कि ये सही है या गलत है करके। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर। हर्षवर्धन ने संस्कृत भाषा में कौन सा नाटक लिखा था? तो 3 नाटक लिखे थे, आपको याद करना है कौन सा, नगेंद्र, रत्नावली और प्रियदर्शकी। अब देख लो कि आपके ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन था। देखनी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो यह गोवा का। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो कजरी। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। ऋण प्रदान करने वाले व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे साहूकार जाना जाता है। और आपसे फिर मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे, मैं इसे आपको हर बार करके मौलिक अधिकार सबसे क्वेश्चन बनना है, तो जरूर पढ़ लेना कि मौलिक अधिकार कौन से में है, सॉरी मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें आपके 11 है, आर्टिकल 51 के ए में है, अनुच्छेद 51 का ए में है। क्वेश्चन आपसे बना देंगे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है, लेकिन जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तब सिर्फ 10 थे, वर्तमान में 11 है। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो आप पहले इनको देख लो, ये अच्छे से सबको सब पढ़ लेना कि आपका क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है कि इनमें कौन सा नहीं है करके। ये आपका है, और 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। किसे? 11वां पंचवर्षीय। कौन से? सभी माता पिता और अभिभावक को जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ये कौन सा जोड़ा गया था? आपका 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत। और नया अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यानी राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो ये जोड़ा गया था आपके आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा के लिए। और आपका जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस संविधान में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था तब, लेकिन 10 थे। ठीक है, वर्तमान में 11 है। ये आपको मैंने बता दिया कि किसके द्वारा जोड़ा गया था।
इसमें शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका लॉन टेनिस से। ठीक है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन। इनसे भी काफी क्वेश्चन बनेंगे स्पोर्ट्स से, इसका खेल किससे संबंधित है, इन्हें आप जरूर पढ़ना एक बार। रेतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो थॉमस मुनरो ने। रेतवाड़ी, ठीक है। अगर आपसे ये आपके 1820 में और 20 में किए गए थे, ठीक है, 20 या 22 में, इसे आपका करना है। आप ऑप्शन में देखना कि ऑप्शन में क्या था आपका, 1820 ही होगा जहाँ तक है। अगर आपका कानूवाली सॉरी स्थायी बंदोबस्त पूछेगा, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में। और उस वक्त गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे भी याद करना है आप, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त ये आपका रेतवाड़ी बंदोबस्त। सड़क प्रशासन किसके अंतर्गत आता है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंदर। रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? देखो ऑप्शन एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है क्या था, लेकिन इसमें से क्वेश्चन यही पूछा गया था कि रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था या रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। आप अच्छे से जान लेना। देखो मेरे तो एग्जाम था नहीं, मुझे जो क्वेश्चन मिले मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके, अगर आपका एग्जाम होगा तो कमेंट करके बता देना कि ये एग्जाम में था करके। रंगराजन समिति का गठन, अगर गठन पूछेगा तो 2012 में। और किसके लिए गठित की गई थी? गरीबों के आकलन के लिए कि ये गठित की गई थी। और इसकी प्रस्तावना पर रिपोर्ट कब की गई थी? 2014 में। ठीक है, मैंने आपको 3 के 3 बता दिए हैं। आपके एग्जाम में जो भी आया था देख लेना आप। अमलराज एंथोनी किस खेल से संबंधित? तो यह है टेबल टेनिस खिलाड़ी से। नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में साक्षरता कैसी मापी जाती है? तो ये मापी जाती है आपकी 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या को 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुल जनसंख्या से विभाजित करके, यानी डिवाइड करके इंटू उसमें 100 कर देना है, तो आपकी जो है साक्षरता निकल जाती है। राजभाषा संविधान के किस भाग में है? ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है क्वेश्चन। भाग 17 में। और आर्टिकल आपका है 390 343 से 343 से 351 के बीच में, ठीक है। अनुच्छेद पूछेगा तो, और इससे पहले अनुच्छेद पूछ लिया गया आपके कि 343 कौन सा अनुच्छेद कि इसमें क्या संविधान के कौन सा इसमें क्या उल्लेख किया गया है? तो ये आपका राजभाषा से 343 से 351 के बीच में। वैद्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास, चेन्नई में। वैद्य समाज की स्थापना के केशव चंद्र सेन और के श्रद्धालु नायडू ने की थी। कब की थी? 1864 में। ये मैंने आपको करा रखे एक आप देख लेना इनको, स्थापना किसने कब की थी। सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी कौन सी टीम जीता था? तो ये महाराष्ट्र जीता है। सबसे कितने बार? 41 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट क्वेश्चन है। इससे पहले भी पूछ लिया गया है, एसएससी के एग्जाम पूछ लिए गए हैं, सीएचएसएल के। और तो सारणी में उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो उत्कृष्ट गैस आप देख लेंगे कौन से आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो आप देख लो सबके सब उत्कृष्ट गैस जो होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये आपके हैं उत्कृष्ट गैस। ग्रीस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो है नरेंद्र मोदी को। और ये इससे पहले एग्जाम में आपके बन चुका है, ठीक है। इससे पहले ये आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। मैं सारे मैंने इसलिए कह रहा हूँ ना, आपको प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि उसमें से आपको 6 से लेकर 8 नंबर का आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। बाकी आपको मैंने बता रखा कि वाद्य यंत्र कौन है, ये कौन है, तो उन्हें आप पढ़ लो, आपको कम से 10 से 12 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपसे 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं किसी न किसी शिफ्ट में पूछ के। देखो अभी तक आपके जो है टोटल अभी तक आपके हो जाए 13 दिन हो गया, 13-14 दिन आपके एग्जाम हो चुके हैं। तो हर दिन के आपके 80 क्वेश्चन लगा लो आप। तो मैंने आपको सारे सारे करा रखे हो वीडियो, तो उन्हें देखोगे तो आप आपके तकरीबन 1000 के आसपास, 1000 प्लस बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 1352 तो उसके आसपास बनते, तो आप उन वीडियो 1040 के आसपास क्वेश्चन बनते, तो आप उन वीडियो को देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी उनसे, ठीक है। जर्मनी में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? ये करंट का है गुरदीप सिंह रंधवा। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इससे पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और एक क्वेश्चन ये भी बना था कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य टच करते हैं? तो त्रिपुरा, असम, ये आपके ऑप्शन में थे, यानी ये सब करते हैं। तो बांग्लादेश से लगते हैं सबसे ज़्यादा 4906 किलोमीटर, सॉरी कितने हैं, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और अगर आपको याद करनी तो मैंने आपको याद करा भी रखा, कैसे? बचपन में MBA के MBA मतलब बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये मैंने आपको करा भी रखे थे। सबसे ज़्यादा लगते हैं आपके बांग्लादेश के साथ, फिर लगते हैं चाइना के साथ, फिर लगते हैं पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा गया था,
उसका उद्देश्य था त्वरित, सतत एवं समावेशी विकास। ये मैंने आपको पंचवर्षीय की वीडियो करा भी रखी थी। तो इसका ऑप्शन था आपका तीव्र समावेशी विकास 2012 से 17 के बीच में। लक्ष्य दर था 8%, प्राप्त किया था 9%। तो यह 21 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता था? तो वहीदा रहमान ने। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी रिपीट है, तमिलनाडु राज्य में। प्रथम एशियाई खेल सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था? इससे पहले ये क्वेश्चन बना है कि सबसे एशियाई खेल कहाँ कब हुआ था सबसे पहले, तो 1951 में क्वेश्चन बन चुका है पहले। और आज के शिफ्ट पूछा है कि पहले कब और कहाँ हुई थी, तो ये नई दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी? 1951 में। कहाँ हुई थी पूछा गया था आज के शिफ्ट में, तो आप दो के दो देख ले, 1951 में हुई थी। ग्रामीण गाड़ी योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये हुई है झारखंड में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके जीके और जीएस के प्रश्न आज के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, 5 दोस्तों के साथ अपने तब भी शेयर करना। तो आप देख लेते हैं हिंदी की। हिंदी में क्या पूछा? देखो मैं वही कह रहा हूँ कि हिंदी का एक ऐसा है जिसमें आप नंबर खींच सकते हो। हिंदी का आसान पूछ रहा, विलोम हो गए 2 से 3, देशी या विदेशी शब्द, तत्सम तद्भव शब्द से 1 या 2 क्वेश्चन इनसे पूछ ले रहा, वर्तनी शुद्ध करने से पूछ ले रहा। ठीक है, और पर्यायवाची से आपसे 2 या 3 क्वेश्चन, या तो आपसे 3 क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछ लेगा या तो विलोम शब्द से पूछ लेगा। पर्यायवाची से अगर 2 पूछेगा तो विलोम से 3, 3 अगर विलोम से पूछेगा तो 2 पर्यायवाची से। ठीक है, आप पैटर्न उसको देख लेना। और एक आध क्वेश्चन संज्ञा से पूछ ले रहा, और ये तो खैर आपका 5 नंबर का आएगा। मुहावरे आएंगे, वाक्य त्रुटि करना, वाक्य शुद्ध करना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कभी कभी 1 नंबर का पूछ लिया जा रहा। हिंदी की ज़्यादा टफ है नहीं, हिंदी में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। इसमें आपने नंबर खींचने हैं, ये आपका नंबर खींचने वाला है। हिंदी में आप हो सके तो 20 में से 20 सही करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज में ध्यान देना है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, कोडिंग डिकोडिंग से, और सिटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्या एस्पिरेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके एनालॉजी से 1-2 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ ले रहा, डाइस से। अभी तो खैर मुझे लग रहा है कि डाइस से भी आपका क्वेश्चन आज के शिफ्ट में नहीं बना था शायद किसी में, तो फिर भी आप देख लेना कि आने वाला शिफ्ट में आपके बन सकता है। दर्पण प्रतिबिंब से, डिक्शनरी, पेपर फोल्ड करना है कटिंग करने से, और इससे आपका कभी 1 या कभी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, लेटर सीरीज से, यानी आपको दे देगा अल्फ़ाबेट दे देंगे कुछ, आपको 4-5 दे देंगे, उसको आपको जो है सीरीज में लगानी होती है। और कथन निष्कर्ष से, ये आपका है रीजनिंग का। अब मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स में देखो कल के शिफ्ट में तो क्या प्रॉफिट लॉस एक ही बना था, लेकिन आज के शिफ्ट में आपके 2 बने थे। कभी कभी ये ऊपर नीचे हो जा रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल में एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट कल के शिफ्ट में कम बने थे, इससे 1 या 2 क्वेश्चन बने थे, और सीआई से भी 1-2 क्वेश्चन। और कल आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से बने थे, अनुपात या समानुपात से 2 क्वेश्चन बने थे। ये आपके टॉपिक हैं, लेकिन इनमें से देखो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है आपका कहीं आपसे। देखो मैं श्योर नहीं हूँ कौन से चैप्टर से कितने बन रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि इतने चैप्टर में से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें से 4 बनेंगे, इसमें से 3 बनेंगे। आपका एवरेज ये है कि आपके जो ये है ना, ये इनमें से बन रहे हैं आपके। मोस्टली आपके जो 12 से 13 क्वेश्चन इनसे आपके बन जा रहे हैं। ठीक है, 13 के आसपास। कभी कभी 2 क्वेश्चन इनसे पूछ रहा है, 1 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, कभी 2 क्वेश्चन यहाँ से, कभी 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहे हैं। तो एवरेज मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 15 के आसपास आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं इन चैप्टर में से। तो आप इन्हें जरूर पढ़ लेना। ये आपके जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके 10-12 चैप्टर हैं, इनको आप जरूर पढ़ के आना। ठीक है, जरूर देखना इनको। और ये थे आपके मैथमेटिक्स के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलता है आपको, क्योंकि कल तो आपका एग्ज़ाम है नहीं, कल आपका एग्जाम है नहीं, तो कल परसों आपका एग्जाम है नहीं, जो परसों आपका एग्जाम होगा उसमें एनालिसिस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको जो है कल एक अच्छी सी वीडियो दूंगा, जो अभी तक हमने पूरे जो कर रखे 20 फरवरी से लेकर आपके 7 मार्च तक एक वीडियो आपके लिए पूरी कंप्लीट आएंगे। ठीक है, जीके जीएस की वीडियो की। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।